जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी। लंबे समय से मुश्किलों में घिरी आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए आज की सुबह काफी झटका देने वाली रही। हालांकि इसकी आहट पिछले कई दिनों से सुनाई दे रही थी, लेकिन अब राज्यसभा ने भी इस पर मुहर लगा दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी और भरोसेमंद माने जाने वाले राघव चड्ढा समेत आपके 7 सांसद भाजपा में शामिल हो चुके हैं और अब राज्यसभा ने भी उन्हें मान्यता दे दी है, यानी कि अब ये 7 सांसद राज्यसभा में बीजेपी के सांसद माने जाएंगे। इसकी अधिसूचना भी राज्यसभा की तरफ से जारी कर दी गई है। हालांकि आप नेता संजय सिंह ने इन सांसदों को अयोग्य ठहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा दिया है। इसके लिए उन्होंने राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन सभी 7 सांसद अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरी खबर क्या है और वो कौन सी कानूनी पेंच है जिसने केजरीवाल की घेराबंदी को पूरी तरीके से फेल कर दिया है। तारीख थी 24 अप्रैल 2026, जब राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ने का ऐलान किया। इसके साथ हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रम साहनी और राजिंदर गुप्ता भी खड़े नजर आए। इनमें से 7 में से 6 सांसद अकेले पंजाब से आते हैं। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की पार्टी अब नैतिक मूल्यों से भटक गई है। जैसे ही बगावत की ये खबर बाहर आई, आप खेमे में खलबली मच गई। 26 अप्रैल को संजय सिंह ने राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को एक चिट्ठी लिखी और मांग की इन 7 सांसदों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाए, क्योंकि ये सभी सांसद आपके टिकट पर चुनकर आए थे। लेकिन अब राज्यसभा सचिवालय ने इस मांग को खारिज कर दिया और नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि ये 7 सांसद बीजेपी का हिस्सा हैं। इसके साथ ही राज्यसभा में बीजेपी की संख्या अब 113 हो गई है और वहीं आम आदमी पार्टी 3 सांसदों पर सिमट कर रह गई है। अब ऐसे समय में सवाल ये उठता है कि कानून क्या कहता है। तो आइए आपको बताते हैं कि वो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत सभापति ने संजय सिंह की मांग को दरकिनार करते हुए 7 सांसदों को बीजेपी का हिस्सा मान लिया है। दरअसल भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल विरोधी कानून के मुताबिक अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद एक साथ पार्टी छोड़ते हैं और किसी दूसरे दल में विलय करते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद थे। ऐसे में नियम के हिसाब से बगावत के लिए कम से कम 7 सांसदों का साथ होना जरूरी था और राघव चड्ढा ने इसी गणित का इस्तेमाल किया। चूंकि वे 7 लोग थे, इसलिए इसे दल बदल नहीं बल्कि कानूनी विलय माना गया। साल 2003 में 91वें संविधान संशोधन के बाद यह नियम और सख्त किया गया, लेकिन आज इसी नियम ने आपको बड़ा घाव दे दिया है। अगर बात करें राज्यसभा में इससे पहले भी कभी इस तरह की घटना घटी या ऐसा पहली बार हुआ है, तो आपको बता दें कि 20 जून 2019 को भी ऐसा ही वाकया हुआ था, जब टीडीपी के 6 में से 4 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए थे और उनकी सदस्यता बच गई थी। आज वही इतिहास राघव चड्ढा और उनके साथियों ने दोहरा दिया है। इस फैसले का सीधा असर पंजाब की सियासत पर जरूर पड़ेगा। जो नेता कल तक बीजेपी को कोसते थे, आज वो उसी के पाले में हैं। इससे आम आदमी पार्टी को साख को बड़ा झटका लगा है और संगठन के भीतर नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। राघव चड्ढा और संदीप पाठक जैसे रणनीतिकारों का जाना केजरीवाल के लिए एक बड़ी व्यक्तिगत और राजनीतिक हार मानी जा रही है। दोस्तों, क्या मानना है, क्या लगता है? 2/3 बहुमत वाला ये कानून छोटी पार्टियों को खत्म करने का हथियार बन गया है या फिर इन सांसदों का पार्टी छोड़ना सही फैसला था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। मैं हूं आपके साथ अनूप मिश्रा। नमस्कार।